बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा टिप्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से अपने डॉक्यूमेंट सिंपल अटेस्ट कैसे करवा सकते हैं। ऑनलाइन अपोस्टाइल सर्विस लेनी हो तो वो हम कैसे करा सकते हैं, और सिंपल अटेस्टेशन में और अपोस्टाइल में फ़र्क क्या है, ताकि क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि सिंपल अटेस्टेशन अगर डॉक्यूमेंट्स करवाएं उसमें क्या डिफरेंस है, और जो हम डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल के ज़रिए कराते हैं अटेस्टेशन तो उसमें क्या डिफरेंट है। हम अब स्क्रीन पे जाके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पे प्रैक्टिकल देखते हैं कि स्टेप बाई स्टेप कौन से स्टेप हैं जिनको हम फॉलो करके अपने डॉक्यूमेंट सिंपल भी टेस्ट करवा सकते हैं, अपोस्टाइल सर्विस लेके वो भी टेस्ट करा सकते हैं। आए स्क्रीन पे जाते हैं। ये आपने पहले अपने गूगल ब्राउज़र को खोलना है और वहाँ जाके सर्च करना है मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर डिग्री अटेस्टेशन सिस्टम पाकिस्तान। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी ये मिनिस्ट्री की अपनी वेबसाइट है। इस पर क्लिक करें तो ये इंटरफेस सारा ओपन हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान की वेबसाइट का। अब सबसे पहले ये बता रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये सिंपल अटेस्टेशन की बात हो रही है। इसका पहला पॉइंट है नो फी इज चार्ज फॉर एनी टाइप ऑफ अटेस्टेशन आइदर बाय द मिनिस्ट्री और इट्स कैंप ऑफिसेज। सिंपल अटेस्टेशन की कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको ऊपर पोस्ट ऑफिस से टिकट लेके लगाने पड़ते हैं, और वो टिकट भी डॉक्यूमेंट के हिसाब से 10 रुपये से लेके 10 रुपये 25 रुपये और तकरीबन 100-200 रुपये तक जाता है टिकट, उसकी मालियत होती है। लेकिन ज़्यादातर 10 रुपये और 25 रुपये का टिकट लगता है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे और बाकी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके ऊपर। वैसे वहाँ बाहर खड़े होते हैं एजेंट लोग जिनके पास टिकट भी होते हैं और वो मुतलका फार्म भी होते हैं जो साथ लगा के एक डॉक्यूमेंट के देना होता है, वो हार्डली 200-300 रुपये लेते हैं। और आपने अगर मेन ऑफिस तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का जो है वो इस्लामाबाद में है, बाकी इनके जो सब ऑफिस हैं वो लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा एंड गुजरात इनमें भी हैं। आपने अगर सिंपल अटेस्टेशन के लिए वहाँ पे जाना है इनके ऑफिस में तो आपने कोशिश करनी है कि सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाएँ, क्योंकि वो 12 बजे तक डॉक्यूमेंट रिसीव करते हैं जो भी अटेस्ट करने हों, तो फिर उसके ऊपर भी टाइम लगता है, रश बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्होंने रिटर्न भी करने होते हैं उसी दिन शाम को। ये वाला फॉर्म है जो अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है। इसके ऊपर दरख्वास्त गुजार का नाम है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, रब्ता नंबर है। आपने वो रब्ता नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर जो आपके पास एक्टिव मौजूद हो। अब नीचे ये 4 नंबर पे है कागजात जमा कराने वाला, मैं ख़ुद हैं या आपका कोई खूनी रिश्तेदार है, तो वो आप उसको टिक कर देना है। नीचे कॉलम चुनने में कागजात की नौइयत, आगे तादाद है, मैट्रिक, FA है, BA है, MA है। अब नीचे जो फार्म बे फार्म लिखा हुआ है ना, अब बे फार्म पे यहाँ पे एक ये है कि अगर बे फार्म पे आपके 3 बच्चे हैं या 4 हैं या 5 हैं, जितनी भी तादाद है, आपने यहाँ पे उसके हिसाब से अगर 3 बच्चे हैं बे फार्म पे तो यहाँ पे 3 लिखना है। इसी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट है, निकाहनामा 1 है, बाकी जो भी चीज़ें हैं मैट्रिक के आगे 1 लिखेंगे, FA के आगे 1 लिखेंगे, BA BSc अगर 2 डिग्रियाँ जैसे BA BA हो जाती है उसके आगे 2 लिखेंगे, MA MSc MPhil इसके आगे भी 1 लिखेंगे। अगर 2 डिग्रियाँ, कई लोगों के पास डबल MA होता है, कोई डबल MSc भी कर लेते हैं, तो आगे 2 लिख देंगे। ठीक है, तो अब आपने जो इनकी तादाद होगी उसका कुल यहाँ पे लिख देना है कुल तादाद में, और यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं। अब ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपके कौन से फार्म के साथ कितने रुपए का टिकट लगेगा। निकाहनामा है उसके साथ आपको 10 रुपये का टिकट लगाना है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पैदाइश का सर्टिफिकेट उस पर भी 10 रुपये का है। इसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस पे भी 10 रुपये का टिकट लगना है, मैट्रिक FA की असनाद पे 10 रुपये का है, और अगर आपकी डिग्री है तो BA और उससे ऊपर ACC वगैरह की 25 रुपये का टिकट लगेगा। ठीक है, ये टिकट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान का है 25 रुपये वाला। ये IBCC का इस तरह की अटेस्टेशन होती है। ये टिकट लगा के आपने वहाँ पे अंदर जाके सबमिट करा देने हैं, डॉक्यूमेंट्स वापसी ले लेंगे, फिर आपको एक टोकन इशू करेंगे। उस टोकन के ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं 1 से लेके 100 तक, या जितने भी होते हैं किसी का। फिर वो आपको टोकन जब डॉक्यूमेंट रिसीव करेगा एक ऑफिसर, वो आप टोकन जो होता है वो डबल उसकी लेयर होती है। अगर ऊपर 50 लिखा हुआ है तो नीचे भी 50 लिखा हुआ होगा, तो एक 50 नंबर वो फाड़ के अपने पास रख लेंगे डॉक्यूमेंट के साथ, एक आपको वापस कर देंगे, और फिर आपने बाहर वेट करना है। और तकरीबन ये
जो अटेस्टेशन की डॉक्यूमेंट है वापस करने का उनका टाइम शुरू हो जाता है। अगर आप अर्ली गए हुए हैं तो 10 बजे के बाद वो अटेस्ट करके वापस करना शुरू कर देते हैं और बाहर अनाउंसमेंट पे स्पीकर पे अनाउंस किया जाता है, टोकन नंबर बोला जाता है कि 20 नंबर टोकन वाला आ जाए, 25 वाला आ जाए, 30 वाला आ जाए। बाज़ औक़ात वो नाम भी बोल देते हैं कैंडिडेट का जो नाम होता है, तो वो जब अपना नाम बोलेंगे तो आपने करीब करीब रहना है, वहीं पे साथ कैफेटेरिया भी बना हुआ है वगैरह, तो आपने करीब भी रहना है। जैसे ही आपका नाम अनाउंस हो तो आपने वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लेने हैं। ये तो बात हो गई सिंपल अटेस्टेशन की कि आप ख़ुद जाके या किसी को भेज के अपना जो खूनी रिश्तेदार हो आप सिंपल अटेस्टेशन कैसे करा सकते हैं। इसमें सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की अटेस्टेशन होती है, इसमें एम्बेसी की अटेस्टेशन शामिल नहीं है। हम बात करेंगे अपोस्टाइल सर्विस की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान सर्विस दे रही है। उसके लिए इसी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ये देखें, ये इसके दिया गया लिंक, इस पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरी वेबसाइट खुल जाएगी। अपोस्टाइल की वेबसाइट जो है, इस पर आपने जाके पहले सबसे ऊपर साइन अप करना है, तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें फीचर बता रहे हैं कि कमर्शियल डॉक्यूमेंट वो होते हैं अपोस्टाइल, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं और लीगल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। नीचे ये सारा बता रहा है प्रोसेस कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है यहाँ पे ऑनलाइन, अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेके तो फिर वहाँ पे आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है। ये 6 स्टेप हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। अटेस्टेशन के बाद आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं QR कोड के ज़रिए, वो भी प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। अब हम देखते हैं कि कितने कंट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जो अपोस्टाइल सर्विस है उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान की अपोस्टाइल सर्विस इन कंट्रीज़ के लिए ली हुई तो फिर आपको इनकी एम्बेसी में जाके अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस बस यहाँ पे यही है कि अपोस्टाइल सर्विस में आपने जिन कंट्रीज़ का लिस्ट में जैसे कंट्री लिस्ट, इस पर क्लिक करें। अल्बानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अज़रबैजान है, बी में देखें बामास है, बहरीन है, बांग्लादेश है। अब हमारे पाकिस्तान वाले जो ज़्यादातर जाते हैं वो जाते हैं सऊदीया। अब यहाँ पे सर्च में जाके सऊदीया लिखें तो ये देखें ये आ गया सऊदी अरेबिया। मतलब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट जो भी हैं आप इंस्टॉल करा लेंगे तो फिर आपको सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, यही एक्सेप्टेबल है सऊदीया में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जो स्टैंप है। सऊदीया के बाद आप देख लें UAE, यूरागवे और उज़्बेकिस्तान तो है लेकिन UAE नहीं है। इसके लिए अगर आपने दुबई, अबूज़ाबी, शारजा, अजमान जो भी UAE की रास्ते हैं उनमें अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट पेश करना है, एजुकेशनल है या पर्सनल है, तो फिर आपने सिंपल अटेस्टेशन करानी है पहले अपने डॉक्यूमेंट की और उसके बाद आपने UAE की एम्बेसी में जाकर टेस्ट कराना है। ये स्टेप हो जाएगा। ठीक है, सऊदीया के लिए चल जाएगा। कतर देखते हैं जी, कतर भी नहीं है। कतर के लिए भी आपको अपने डॉक्यूमेंट सिंपल टेस्ट करवाने हैं और फिर आपने उसकी मुतल्लिका एम्बेसी से कराना है। इन मुल्कों के लिए अगर आपको चाहिए अपोस्टाइल सर्विस तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इसके अलावा अगर इस लिस्ट में कंट्री का नाम नहीं है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट सिंपल मोफा से अटैच करवाने के बाद उसकी एम्बेसी से भी अटैच करवाना होगा। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब आपने अपनी डिग्री या एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक है, FA है, बाकी जो डिग्रियाँ हैं यूनिवर्सिटी लेवल की, वो अगर मोफा से अटैच करवानी है तो उससे पहले आपको मैट्रिक और FA की IBCC से अटैच करानी ज़रूरी है और जो बाकी डिग्रियां हैं वो आपने HEC से टेस्ट करानी है। पहले इन 2 से टेस्ट होंगी वो डिग्रियां, तो बाद में मोफा टेस्ट करेगा। सिंपल टेस्ट हो तब भी और अगर अपोस्टाइल सर्विस हो तब भी ये स्टेप पहले। ये लिस्ट ऑफ अटेस्टेबल डॉक्यूमेंट्स में पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में बता रहा है मैरिज सर्टिफिकेट है, डाइवोर्स सर्टिफिकेट है, अनमैरिड सर्टिफिकेट है, बर्थ फॉर्म है, बे फॉर्म है, डेथ सर्टिफिकेट है। ये लिस्ट सारी लिखी हुई है। लीगल डॉक्यूमेंट्स में है पावर ऑफ अटॉर्नी है, लैंड प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र लेटर्स हैं, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट है, एफिडेविट है। एजुकेशनल में सारे मैट्रिक, FA, FSC, ACCA, ICMA, CA वो मदरसों के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं अथॉरिटी लेटर आ जाता है, बोर्ड रेजोल्यूशन आ जाता है कंपनीज़ की, बिजनेस फॉर्म आ जाते हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर लाइसेंसेस आ जाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स आ जाती हैं। ये सारी लिस्ट है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी टेस्ट करवाने पड़ जाते हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स की, उसकी भी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। अब फ़ी डिटेल में जाकर चेक करते हैं फ़ीस कितनी है। जो करंट फ़ीस चल रही है अभी तक अगस्त 2025 में पर्सनल डॉक्यूमेंट पर डॉक्यूमेंट की फ़ीस है 3000।
लीगल डॉक्यूमेंट्स की पर डॉक्यूमेंट की जो फ़ीस है वो 4500 है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की भी फ़ीस पर डॉक्यूमेंट 3000 है। कमर्शियल डॉक्यूमेंट की पर डॉक्यूमेंट की फ़ीस 12000 है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जॉब का जो भी जहाँ जिस डिपार्टमेंट का भी है उसके भी एक सर्टिफिकेट की फ़ीस 3000। ये आपने साइन अप नो पे क्लिक करना है, ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस आपने लिखना है, अपना CNSE नंबर लिखें, पासवर्ड जो आपको सिस्टम कह रहा है वो कर लें और रजिस्टर कर लें। ये देखें ये सिस्टम में लॉगिन हो गया है। ये कह रहा है कि वेलकम, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर अ वेरिफिकेशन लिंक। ये देखें जी ये आ गया है, इसको क्लिक करें, वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करके ये देखें जी ये आप इंटरफेयर ओपन हो गया है ईमेल वेरीफाई होने के बाद। ये आपको सबसे पहले अपना प्रोफाइल बनाना होगा। यहाँ पे क्लिक करें, प्रोफाइल पे क्लिक करें, यहाँ पे वो जो मालूमात आपसे पूछ रहा है वो आप फिल करें तो आपका ये प्रोसेस हो जाएगा। ऑक्यूपेशन लिख देते हैं कि बिजनेस, प्रोविंस अब मेरा पंजाब है तो मैं पंजाब कर देता हूँ, सिटी मेरा चकवाल है, ये चकवाल आ गया। एड्रेस लिख देना है अपना जो भी है, इमेज आपने करना है अटैच, अपना इमेज अटैच कर दें। यहाँ पे आपको वो कह रहा है PDF में अपना CNSE अटैच करें, चूज़ फाइल, ये अटैच कर दें और अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करें। ये देखें जी अपना बन गया। अब जाते हैं एप्लीकेशन में, अब ऐड न्यू पे क्लिक करें। ऐड न्यू पे क्लिक करके आपको अब ये बता रहा है कि आपने इस्लामाबाद ऑफिस में जाना है, कराची में, लाहौर में, पेशावर में जाना है, क्या कोयटा गुजरात में जाना है। आपने वो अपना जो करीबी शहर है वो करना है सेलेक्ट। आपने कंट्री लिस्ट खोलनी है। अब उसमें फर्ज करें आपने करना है सऊदीया के लिए, तो एस पे जाएं, ये सऊदी अरेबिया आ गया, इस पर क्लिक कर दें। अपोस्टाइल टाइप में वो पूछ रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने करना है, कमर्शियल डॉक्यूमेंट करना है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट करना है, लीगल डॉक्यूमेंट करना है, पावर ऑफ अटॉर्नी करने हैं। ज़्यादातर लोग करते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स करते हैं। अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, डॉक्यूमेंट टाइप क्या करें। अब वो डॉक्यूमेंट टाइप पे वो पूछ रहा है कि कौन सा एजुकेशनल है, मैट्रिक है, मैट्रिक है, FA FSC है, डिग्री है, टेक्निकल सर्टिफिकेट है, जो भी है। अब जैसे फर्ज करें मैंने डिग्री करना है, डिग्री पे क्लिक करें। उसकी आगे वो पूछ रहा है डिग्री मास्टर है, बैचलर है, MPhil है, मैंने बैचलर पे करना है, उस पर क्लिक करके। अब वो कह रहा है डॉक्यूमेंट प्लीज़ अपलोड बोथ फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसके लिए आपको PDF में स्कैन करना होगा। मोबाइल वाला स्कैन जो है वो उतना रिलायबल नहीं होता। आपने बाकायदा जो आपके शहर में बड़े बैठे में हैं फोटोकॉपियर और प्रिंटर वाले, वहाँ जाके आपने वो डॉक्यूमेंट PDF में अच्छे रेजोल्यूशन में फ्रंट और बैक स्कैन करके अपने पास USB में ले आएँ या अपनी ईमेल पे भिजवा लें, तो आपने वो अटैच करना है। ठीक है, आप यहाँ पे चूज़ फाइल करके क्लिक करेंगे, फर्स्ट ग्राम के पास पड़ा हुआ है कहीं पे, तो वो आपने अटैच कर देना, अटैच हो जाएगा। इसी तरीके आपने कुछ और करना है डॉक्यूमेंट, तो ये ऐड मोर पे डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके इसी तरीके से आप फर्ज करें कहते हैं कि मैंने पर्सनल डॉक्यूमेंट कराना है, वो क्या है जी, वो मैरिज सर्टिफिकेट है या अनमैरिड सर्टिफिकेट है। जैसे यूरोप कंट्रीज़ में चाहिए होता है, अगर कोई शादी करना चाहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे शो करना होता है कि मैं पहले शादीशुदा नहीं हूँ, तो वो सर्टिफिकेट है, तो वो क्लिक करें और उसका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट कहीं से बनता ही होगा, वो अपलोड करना होगा। अपलोड करके तो आप ये नीचे है सबमिट एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी यहाँ पे वो एंट्री आ जाए। अपॉइंटमेंट डेट ऑटोमेटिक सिस्टम एक इशू करेगा, क्योंकि उनके पास पहले क्यू में चल रहा होता है, तो फिर आपको उसी डेट पे जाके वहाँ से उनके करीबी ऑफिस से वो मिलेगा डॉक्यूमेंट। लेकिन आपने सारा प्रोसेस पहले ऑनलाइन ही करना है। जो इनकी वेबसाइट पे प्रोसेस लिखा हुआ है,
पहला नंबर है फ़ी चालान का। आपने फ़ी चालान जनरेट कराना है वहाँ जा। The user takes the original and copies of the documents to the MOFA Challan initiator at the MOFA attestation office. The Challan initiator will generate a challan for the issuer. ये आपने अपॉइंटमेंट जो डेट आपको मिलेगी उस डेट पे जाके वहाँ पे जाना है तो आपको वहाँ पे चालान मिलेगा। सेकंड जो पॉइंट है वो है असिस्टेंट कंसिडर्स आर रिसीव डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन टोकन। जो आपका टोकन बना हुआ होगा और जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। विल रिव्यू डॉक्यूमेंट्स, feed in data and will ask the citizen to receive his documents after a certain time by showing the token and paid challan copy of MOFA। वो आपसे डॉक्यूमेंट दे देंगे, आपको टाइम दे देंगे और यूजुअली उसी दिन शाम को तक मिल जाते हैं। तो लेकिन उस आपका चालान पे होना चाहिए, पहले वो पे करके वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप से, तो वो आप उसी टाइम पे करके उनको दे सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है विल अपलोड दी सेकेंड डॉक्यूमेंट्स एंड अटैच दैम विद दी ईच सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट देन सेंड फॉर अप्रूवल टू नेक्स्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वही डॉक्यूमेंट वो जो है वो अपने स्कैनर से स्कैन करके अपने सीनियर ऑफिसर्स को भेज देंगे अटेस्टेशन के लिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल वेरीफाई दी ऑथेंटिकेशन ऑफ अंडरलाइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बाय वेरीफाइंग दी क्रेडेंशियल्स ऑफ इशूइंग अथॉरिटी थ्रू द डेटाबेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। वो जो मुतलका बोर्ड का मुतलका डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है वहाँ से वेरीफाई करने के बाद उसका अपोस्टाइल प्रिंट करते हैं, ठीक है। वो प्रिंट सेक्शन विल प्रिंट द सिस्टम जनरेटेड अपोस्टाइल एंड अटैच टू द रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट। तो वो डॉक्यूमेंट अप्रूवल के बाद जो अपोस्टाइल का एक QR कोड होता है वो प्रिंट होता है, वो प्रिंट होकर डॉक्यूमेंट के साथ अटैच हो जाता है और वो आपका मुतलका कंट्री जो भी है वहाँ जब आपको जाके पेश करते हैं तो वो QR कोड जो है डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो उनके पास पूरी लिस्ट आ जाती है कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ से अटैच हुआ है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, फेक है, ईच एंड एवरीथिंग।